कश्मीर की आज़ादी के सबसे मोतबर और बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि भारत ने इस मौके पर भी कश्मीरियों की जो आवाज़ है वो दबाने के लिए वादी में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। अच्छा नाज़रीन, काबिज भारतीय फ़ौज की जानिब से सैयद अली गिलानी के घर में घुसने के मनाजिर भी सामने आ गए और देखा जा सकता है कि किस तरह से बुज़दिल काबिज भारतीय फ़ौज ने सैयद अली गिलानी के अहले खाना पर तशद्दुद किया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। और भारतीय मीडिया ने यह दावा किया कि भारतीय फोर्सेस की सख्त सिक्योरिटी में हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की हैदरपुरा कब्रिस्तान में सुबह 4:30 बजे तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा और तदफीन में चंद करीबी अफराद को शिरकत की इजाज़त दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए सरकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, बस सिर्फ चंद करीबी जो रिश्तेदार हैं उनको जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी गई और भारत ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद कर दी। यानी इतना खौफ था उनको, इतना खौफ भारत को, क्या कहेंगे आप? देखिए, कौमों के ज़वाल की जो चंद असरात है उसमें ये बहुत बड़े वाज़ेह है कि जब वो इस किस्म की हरकत पे उतर आती हैं और ताकत का बेजा और बेइंतहा और अंधा इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर उनके पास तो रह किया जाता है। अब इसके अलावा भारत और कर क्या सकता है? उन्हें कश्मीरियों को पर जंग मुसलत कर रखी है और कश्मीरियों ने कमाल के लोग हैं जिनके गिलानी साहब की तो बात करते हुए खुदा की कसम वो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस किस्म की शख्सियत थी ये कि इनकी क़यादत में इस हुर्रियत को एक नया नाम और एक नया वलवला मिला था इनको। ये कश्मीरियों की 3 जनरेशंस को जिन्होंने जंग आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये उनमें लिंक थे और उन सब के लिए एक रहनुमा और एक मशले राह थे। ये वो चट्टान थे जिसके साथ भारत बहुत ज़्यादा टकरा है, लेकिन ये मर्द कलंदर ने अपने एक छोटे से घर में रहने को तरजीह दी, जो भी इनके पास था। उन्होंने भारत की बात नहीं मानी। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आप इसकी बात पे गौर कीजिए। बार बार मैं कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी कि वहाँ पे श्रीनगर की गलियों में, कश्मीर के देहातों में जो जंग हो रही है वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तानी लड़ रहे हैं वहाँ। तो ये तो उनके सुर्खील थे। उनके भारत का डर और खौफ बड़ा समझ आता है। 4:30 बजे दफनाने के लिए आज के मौसम में अगर आप छोड़ देते तो वहां तो पूरा कश्मीर उमड़ आना था। ये तस्वीर आज नहीं, 2 दिन और भी नहीं होने देनी थी लोगों ने। इस कदर लोग इकट्ठे हो जाते। जब लोग इकट्ठे होते तो क्या बात होती? एक ही बात होनी थी जो इस मर्द कलंदर ने कह दी थी कि हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो वहां पे सब ज़रारी परचम दुनिया देखती। क्या वो नज़ारे ये बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल। ये भारत को तो वैसे ही गश पड़ गया था। आप इस शख्स की अजमत को देखिए, अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद फरमाए। मैं तो समझता हूँ कि शहीद है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मकसद के लिए वक्फ कर दी, पूरी जिंदगी अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। हमारे लोगों ने किसी स्टेज पे उनको कोशिश की बगलाने की, हमारे उन्होंने बात नहीं मानी। वो अपनी तरह की जगह पे चट्टान की तरह खड़े रहे। और आज वक्त देखिए वो एक मैयत पड़ी है, एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स है जो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया है। भारत उस मैयत से खौफज़दा है। आप अंदाजा करें, उस मैयत से खौफज़दा है। वो मैयत जो रिप्रेजेंट कर रही थी, सिंबलाइज कर रही थी, मैयत से खौफज़दा है, जो सिंबलाइज कर रही थी भारत। अच्छा जनरल साहब, ये जो भारतीय सरकार है इनकी बुज़दिली का आप आलम देखें कि इतने बुज़दिल हैं कि कहते हैं कि जी इन्होंने इनके लवाही की इनको धमकी दी कि 30 मिनट के अंदर अंदर तदफीन कर दीजिए सैयद अली गिलानी साहब की, वरना उनको श्रीनगर से दूर किसी मुकाम पर जाकर दफना दिया जाएगा। अब यकीनी तौर पे ज़िंदगी में तो उनकी ये खौफज़दा थे, उनसे उनका इतना किरदार है कश्मीर के लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनके जस्ते खाकी से भी इनको खौफ था कि उनका से जो जस्ते खाकी है वो भी इनके नापाक जो ज़ाइम इरादे भारतीयों के वो भी खाक में मिला सकता है। जी, अगर आज जनाजा हो जाता और ये भारतीय फौज इस बुज़दिली का मुजाहरा ना करती, कि भारतीय फौज को तो मैं क्या कहूँ, पूरा भारत इस बुज़दिली का मुजाहरा ना करता, तो आज दुनिया देखती कि वहां पे पाकिस्तान बना होता। उस वक्त वहां उनका जनाजा होता, लोग पाकिस्तान का परचम लेके वहां पे खड़े होते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे होते, भारत और मोदी के खिलाफ नारे लग रहे होते। दुनिया क्या देखती है? जब दुनिया ये देखती, मैं तो ये कह रहा हूँ, कल जब मैं ट्वीट किया ना कि जितना वो जिंदगी में मजबूत और चट्टान थी जिससे भारत उनसे खौफज़दा था, उनको पीछे नहीं हटा सका,
उस शख्स ने अपने इस दुनिया से अपने आखिरी दुनिया तक का जो सफर है, इस सफर में भारत को तोड़ के रख दिया उस शख्स ने। ठीक है। अच्छा, तालिबान तर्जुमान जो हैं सोहेल शाहीन साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा जनरल साहब कि जी मुसलमान होने के नाते हमारा ये हक है कि कश्मीर या भारत या किसी भी मुल्क के मुसलमानों के लिए हम आवाज़ उठाएं। अब इस बयान से तो जनरल साहब भारत को और आग लग गई होगी। जी, भारत हम तारीख भूल जाते हैं, भारत तारीख नहीं भूला। हिंदू कुश जी याद कीजिए, आप याद कीजिए कि तारतारी आए थे, कहां से आए थे, जिन्होंने कश्मीर पर हुकूमत की थी। आप याद कीजिए, कश्मीर था, भारत का वजूद नहीं था। कश्मीर ने एक वक्त में, कश्मीर में श्रीनगर में बैठे हुए लोगों ने भारत के कुछ हिस्से पर, जो आज पाकिस्तान के हिस्से पर भी हुकूमत की है उन्होंने। भारत को ये पता है कि कश्मीर में दुरानियों ने भी हुकूमत की है। भारत को ये पता है कि वो आए कहां से थे, भारत को अंदाजा है। और जो ये शमा जलाई है तालिबान की फतह ने, एक नया जज्बा, एक नया बलबला दिया है। इससे कश्मीरियों को जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इससे उनके हौसले और मजबूत हो गए हैं कि अगर तालिबान, निहत्ते तालिबान दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, एक अमेरिका जो सुपर पावर है, उसके साथ 48 जो दुनिया के सबसे मजबूत तरीन ममालिक में शामिल है, 20 साल तक बदतरीन बमबारी, बदतरीन जो कुछ कर सकता था करने के बावजूद आखिरकार को यहाँ से निकलना पड़ा। और इसके साथ साथ भारत जो गंदा खेल कर रहा था, वहां भी निकलना पड़ा उसको। तो अब कश्मीरियों के लिए या भारत में पनपने वाली और जो तहरीकें हैं, उन सबको एक नया बलबला मिलेगा इससे, और भारत का जो टूटने का अमल है, मेरा ख्याल है और भी तेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो अफगानिस्तान में तब्दीली आई है, उसके बाद आप क्या देखते हैं? जो भारतीय ज़ाहिर बात है उनको तो सांप सूंघ गया है, और ये जो तब्दीली है उसके खित्ते पे भी बड़े असरात होंगे। ख़ासतौर पर कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, मुसलमानों के हवाले से बात करें, उस हवाले से आपका कमेंट चाहूँगी जनरल साहब। देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज़ की ना कि जो जज्बा हुर्रियत है उसको एक नया बलबला मिलेगा, और अली गिलानी की शहादत जो है उसके साथ अफगानिस्तान में, इस खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तब्दीली ये नहीं कि तालिबान ने फतह, तब्दीली ये है एक नजरिया ने वहां पर मटीरियलिज्म पे फतह पाई है वहां पे। और नजरिया क्या है, बहुत बड़ी तब्दीली, तालिबान क्या कर, हाँ, और सुपर पावर को शिकस्त दी जनरल साहब। वही मैं कह रहा हूँ ना कि सुपर पावर के साथ 48 और भी मुल्क तो शामिल थे, बरतानिया, फ्रांस, जो कहने साथ शामिल थे लोग। बिल्कुल, सबने कोशिश कर देखी ना, बिल्कुल सबने कोशिश कर देखी। $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए 20 साल में, $300 मिलियन दिल्ली के हिसाब से खर्च किया अमेरिका ने वहां पे, अपने बंदे मरवाए, 2.5 लाख अखवान शहीद किए उन्होंने, 86,000 इस सारे में पाकिस्तानी शहीद हुए। इसमें खित्ते को उन्होंने ताराज मुकाबले में तालिबान की तादाद कितनी कम थी, ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि तालिबान को इतनी कामयाबी मिलेगी। जी, ये तो दुनिया में कोई शख्स सोचने को तैयार नहीं था। आप देखिए ना, पिछली दफा तो चलिए तालिबान को कह रहे थे कि सपोर्ट हासिल थी, इस दफा तो पूरी दुनिया एक तरफ थी, तालिबान किसके सारे खड़े। बिल्कुल, वो जो नजरिया है ना, उसका दुनिया भी खौफजदा है उससे। और हमारा जो पाकिस्तान में एक तबका है ना जिसको इस चीज से खौफ है, जो लिबटार्ड्स इनका नाम दिया जाता है इनका, वो भी इसीलिए खौफजदा है इससे। भारत भी इसलिए डरा बैठा है इसलिए। ठीक है जी, जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।